Ji guys, welcome to the Researchpedia channel in a collaboration with Easy Research page. गाइस आज की वीडियो में मैं आपको कंटेंट के अलावा एक और मेथड भी बताऊंगा जिसके ज़रिए आप अपना बेस पेपर जो है वो फाइनलाइज कर सकते हैं। पहला मेथड तो ये था कि आप सब्जेक्ट जो आपके सब्जेक्ट हैं उनके कंटेंट को सर्च करके उनके कंटेंट की बेस पर जो है वो अपना बेस पेपर जो है वो फाइनलाइज करते हैं। इसके अलावा भी कई मेथड हैं। अगर आप का ब्रॉड एरिया डिफाइंड हो, लाइक आपने ब्रॉड एरिया फाइनेंस रखा हुआ है या रिसर्च डोमेन जो है वो फाइनेंस रखी हुई है या मैनेजमेंट रखी हुई है, मींस अगर आपका ब्रॉड एरिया या रिसर्च डोमेन जो है वो फाइनल हो चुकी है लेकिन आप कंटेंट के ज़रिए जो है वो टॉपिक सिलेक्शन नहीं जा रहे, तो एक और मेथड है जिसको हम कंटेम्परेरी इश्यूज़ या इमर्जिंग इश्यूज़ का नाम देते हैं। आप अपनी डोमेन में रहते हुए उस डोमेन के इमर्जिंग इश्यूज सर्च कर लो या कंटेम्प्रेरी इश्यूज सर्च कर लो, या जैसे मैनेजमेंट है उसके कंटेम्प्रेरी इश्यूज या इमर्जिंग इश्यूज सर्च कर लो। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से मैं गूगल पर जाऊँगा, सिंपली मुझे जो लिखना है कंटेम्पोरेरी इश्यूज इन फाइनेंस, ठीक है। अगर मैं फाइनेंस की डोमेन चूज़ करता हूँ या मेरा ब्रॉड एरिया फाइनेंस है तो मैं इसके कंटेम्परेरी इश्यूज़ के ज़रिए भी कुछ टॉपिक सर्च कर सकता हूँ जिनको मैं एज ए बेस स्टडी लेकर चल सकता हूँ। मसलन ये देखें, कंटेम्परेरी इश्यूज़ इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये एक मुझे मिल गया। फिर कंटेम्परेरी इश्यूज़ इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कंटेम्परेरी इश्यूज़ इन फाइनेंस, ठीक है। ये 23 दिसंबर 2020 तक का ये प्रोवाइड कर रहा है। इसी तरह कंटेम्परेरी इश्यूज़ इन फाइनेंस 22 नवंबर 2016 तक के हैं। तो कोशिश ये करें कि जो सबसे लेटेस्ट हैं उनको आप चूज़ कर लें। इसका फ़ायदा ये हो जाता है कि आपको एक बेस लाइन स्टडीज़ मिल जाती हैं कि कौन कौन से इस वक्त करंट इश्यूज़ हैं पूरी दुनिया के अंदर जो आपकी डोमेन में रहकर जिन पर स्टडी हो रही है। तो इसमें अगर आप देखें तो फाइनेंशियल लिटरेसी से रेलेवेंट आपको टॉपिक मिल रहे हैं, बैंकिंग एंड फिनटेक के हवाले से आपको टॉपिक मिल रहे हैं, क्राउड फंडिंग के हवाले से आपको टॉपिक मिल रहे हैं, डेरिवेटिव्स के हवाले से, ठीक है। फिर एसएमई के हवाले से मिल रहे हैं, ठीक है जी। बैंक करप्टेसी को कंट्रोल करने के हवाले से मर्जर एंड एक्विजिशन है, क्रिटिकल फैक्टर ऑफ प्री एक्विजिशन है, एफडीआई इनफ्लो है और बहुत सारे। होता ये है कि जिन टॉपिक्स पर इस वक्त रिसर्च बहुत ज़्यादा हॉट डिबेट के तौर पर हो रही है, ये वो टॉपिक शो करना शुरू कर देता है, ठीक है। इसी तरह आप अगर कंटेम्परेरी की बजाय इसको इमर्जिंग इश्यूज लिखकर सर्च करें तो आपको कुछ और चीज़ें मिलना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। ये देखिएगा, ये आपके सामने एक ओपन हो जाता है, ये इमर्जिंग इश्यूज़ के नाम से आ जाती है, लेकिन ये 2016 तक की है, ठीक है। 2016 में जो इमर्जिंग इश्यूज़ थे, आप यहाँ पर ईयर लिखकर भी सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे 2021 लिखकर अगर सर्च करूँ तो मेरे सामने बहुत सारे ऐसे टॉपिक आ जाएंगे जो मेरी ब्रॉड एरिया या मेरी जो रिसर्च डोमेन है उससे रेलेवेंट जो हॉट डिबेट इस वक्त बने हुए हैं वो टॉपिक आना शुरू हो जाएंगे। तो ये देखें, आपके सामने बहुत सारे टॉपिक हैं। इसमें इन्वायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, ठीक है। हॉट डिबेट बने हुए हैं, ठीक है। अगर इनको हम ओपन करें तो बहुत सारे टॉपिक हमारे सामने आना शुरू हो जाएंगे। आप क्या कर सकते हैं कि इनमें से कोई एक टॉपिक उठाएं और उसको गूगल स्कॉलर पे सर्च करें, उससे रेलेवेंट आर्टिकल आपके सामने आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन शर्त ये है कि कोई ऐसा टॉपिक आप चूज़ करें जो आपको अपील करता हो, जिस पे लगता हो कि इस पे बहुत आपको नो हाउ है और इस पे फर्दर रिसर्च मैं अगर कर लूँ तो मैं किसी अच्छे जर्नल के अंदर पब्लिश करवा सकूँ, या मेरा जो थीसिस है वो अच्छी क्वालिटी का अच्छे अच्छे रिजल्ट्स के साथ या अच्छे इम्पैक्ट के साथ बन सके, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं आपके पास जिसके ज़रिए आप कंटेम्परेरी या इमर्जिंग इश्यूज़ को लिंक अप करके
आप अपनी फील्ड से रेलेवेंट रिसर्च कर सकते हो। अब इसी में अगर मैं सेकंड एग्जांपल लूँ मैनेजमेंट ट्रैक की, ठीक है, कि मैनेजमेंट ट्रैक को अगर मैं बेस बनाकर रिसर्च को एक्सप्लोर करना चाह रहा हूँ, बेस पेपर सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ emerging issues in HRM 2021, ठीक है जी। तो ये मेरे सामने जो है वो जो करंट हॉट टॉपिक हैं अप टू 15 सितंबर 2020, रिमोट वर्किंग एंड लर्निंग, इसके ऊपर टॉपिक आ रहे हैं, डाइवर्सिटी इक्विटी एंड इंक्लूजन, ठीक है। अब फ़र्ज़ करें कि मैं इसमें से रिमोट वर्किंग को चूज़ कर लेता हूँ या एम्प्लॉई वेलबींग को चूज़ कर लेता हूँ। रिमोट वर्किंग इसलिए इसमें हॉट डिबेट बना हुआ है क्योंकि जब से ये कोविड आया है बहुत सारे लोगों को घर में बैठकर काम करना पड़ रहा है, ठीक है। तो वो ऑनलाइन घर में बैठे हुए अपने ऑफिस के मामलात को भी चला रहे होते हैं, अपनी रूटीन के टास्क भी कर रहे होते हैं। तो तब से ये रिमोट वर्किंग और लर्निंग, यूनिवर्सिटियाँ जितनी भी हैं वो ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कर रही हैं, इसी तरह बहुत सारा स्टाफ जो है वो घर बैठकर काम कर रहा है। तो ये एचआर का एक हॉट डिबेट आजकल बना हुआ है, ठीक है। इसी तरह डाइवर्सिटी है, इक्विटी एंड इंक्लूजन है, इससे रेलेवेंट आप सर्च कर सकते हैं, एम्प्लॉई वेलबींग एंड मेंटल हेल्थ, इसके हवाले से सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी आपको बेस के तौर पर जो है वो स्टडीज़ मिल सकती हैं। लाइक मैं अगर सिर्फ रिमोट वर्किंग को ही सर्च कर लूँ, ठीक है, मुझे सिंपली क्या करना है, मुझे गूगल स्कॉलर पर जाना है, यहाँ पर जाकर मैं रिमोट वर्किंग को सर्च करता हूँ। अब ये वो टॉपिक है या ये वो डोमेन है जो मैंने अपनी एक्चुअल एचआरएम की डोमेन को फाइनल करते हुए उसके इमर्जिंग इश्यूज़ के ज़रिए पता चलाया कि मुझे और कौन सा टॉपिक मिल सकता है। तो ये देखें, रिमोट वर्किंग पे बुक भी है। अगर मैं इसको सिंस 2021 करता हूँ तो मेरे सामने 2021 के बहुत सारे पेपर जो हैं वो आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। इसमें अगर आप देखें तो आपको जो है वो 10 ये बेसिकली टेलर एंड फ्रांसिस का ही ग्रुप है, ठीक है। कोविड-19 अफेक्टेड रिमोट वर्कर्स, तो बहुत सारे आपको यहाँ पे पेपर मिलना शुरू हो जाएंगे जिसमें आप इमर्जिंग इश्यूज़ के ज़रिए टॉपिक सेलेक्ट करके तो आप जो है वो अपना बेस पेपर चूज़ कर सकते हो। तो गाइज़ ये था हमारा सेकंड मेथड जिसके ज़रिए आप जो है अपना पेपर चूज़ कर सकते हो, बेस पेपर, ठीक है। मज़ीद वीडियोस के लिए जो है मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।